स्वागत है। और अब आपके सामने आने जा रही है एक ऐसी डिस्कवरी जिसे देखकर आप थर्रा जाएंगे। 21वीं सदी के हिंदुस्तान में माँ बाप ने जो कुछ किया है वो आपको परेशान कर देगा। ये डिस्कवरी हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप इससे सबक लें, ताकि आप उस सनक, उस तंत्र से बच सके जो किसी को भी कातिल बना देता है। ऐसा कातिल जो अपने ही जिगर के टुकड़ों को मौत के घाट उतार देता है। आलेख्या, उम्र 27 साल। साईं दिव्या, उम्र 22 साल। इन दोनों बहनों को इन्हीं के मां बाप ने मार डाला। सामने पूरी जिंदगी थी, सपनों का आकाश था जो उसमें उड़ना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही इन्हें खामोश कर दिया गया। मां बाप ने अपनी ही बेटियों को दर्दनाक मौत दे दी। इन दो बहनों को सिर्फ इनके मां बाप ने नहीं मारा, इन्हें अंधविश्वास ने मारा, तंत्र मंत्र ने मारा, जादू टोने ने मारा, जकड़न ने मारा, पोंगा पंथ ने मारा। ये डिस्कवरी हैरान करने वाली है, हिला कर रख देने वाली है, परेशान करने वाली है, सबको सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। जब आप इस डिस्कवरी को जानेंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा, पर सच यही है, शरीर को सुन्न कर देने वाला सच। आगे जो कुछ भी हम आपको बताने जा रहे हैं वो 21वीं सदी के हिंदुस्तान में हुआ है। मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के इस मकान में बीते 3 दिनों में क्या हुआ कोई नहीं जानता। अंधविश्वास के कैसे कैसे अनुष्ठान किए गए इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इस घर के अंदर की सच्चाई आपको बताएं उससे पहले इस घर के बाहर लगे नेम प्लेट को ध्यान से देखिए। मकान के बाहर लगी तख्ती पर लिखा है डॉक्टर वी पुरुषोत्तम नायडू, MSc, MPhil, PhD, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। और इस नाम के नीचे लिखा है श्रीमती वी पद्मजा, MSc मैथ्स, गोल्ड मेडलिस्ट। ये नेम प्लेट इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि पति पत्नी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन्हीं एजुकेटेड मां बाप ने अपने ही घर में अपनी ही 2 बेटियों की बलि ले ली। इस हत्या के बारे में जिसने भी सुना उसके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। घर पर जिनके नाम की प्लेट लगी है वो यही है डॉक्टर वी पुरुषोत्तम नायडू, बेटियों का हत्यारा पिता। वी पद्मजा, बेटियों की कातिल मां। सवाल यह है कि इन्होंने अपनी ही बेटियों को बेरहमी से क्यों मार डाला। वजह बहुत ही परेशान करने वाली है। 24 जनवरी की रात को घर में पूजा शुरू की गई। तंत्र मंत्र का अनुष्ठान शुरू हुआ। पूजा का सामान सजाया गया। मां और पिता ने साथ अनुष्ठान शुरू किया। दोनों बेटियों को लाल साड़ी पहनाकर पूजा करने के लिए बिठा दिया गया। मां ने तंत्र क्रिया के सारे कर्म किए। पिता ने तंत्र क्रिया के हिसाब से दोनों बेटियों के सिर का अगला हिस्सा मुड़वाया और फिर शुरू हुई बेटियों की बलि देने की प्रक्रिया। दोनों बेटियों को अंदाजा नहीं था कि यह कोई पूजा की बेदी नहीं बल्कि बलि की बेदी है। मां ने बेटियों को मौत के घाट उतारने के लिए जिम में इस्तेमाल किए जाने वाले डंबल का इस्तेमाल किया। घर में पड़े डंबल से मां ने बेटियों के सिर पर वार किया और मां लगातार वार करती गई। दोनों बेटियां जान बचाने के लिए संघर्ष करती रहीं।
सिर पर हमला होने पर बेटियों ने शोर भी मचाया, लेकिन माँ बाप की आंखों पर अंधविश्वास का इतना मोटा पर्दा पड़ा था कि बेटियों की दर्दनाक चीख से भी उनका दिल नहीं पसीजा। दोनों हैवान बन चुके थे, सोचने समझने की सारी शक्ति खो चुके थे। बेटियों को मौत के घाट उतारने के बाद माँ बाप ने दोनों की लाश को लाल साड़ी से ढक दिया, लेकिन रात के वक्त जब बेटियां शोर मचा रही थी तो आसपास के लोग जाग गए। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, घर का दरवाजा खोला गया। मंजर बहुत भयानक था। दोनों बहनों की लाशें खून से लथपथ लाल साड़ी में लिपटी हुई मिली, लेकिन गुनहगार माँ बाप को कोई मलाल नहीं था। पुलिस ने जब माँ बाप से पूछा कि बेटियों को आखिर क्यों मारा, तो जवाब मिला, बेटियों की हत्या नहीं की गई है, कुछ समय दिया जाए, रात बीतते ही दोनों लड़कियां जिंदा हो जाएंगी। दरअसल इस हत्यारे दंपति को यह अंधविश्वास था कि 25 जनवरी को सतयुग की शुरुआत होगी। दोनों का मानना था कि 25 को दोनों बेटियां जिंदा हो जाएंगी, और पड़ोसियों के मुताबिक घर में कई दिनों से पूजा पाठ चल रही थी। चारों लोग पूजा पाठ में लगे हुए थे। पड़ोसियों ने यह भी कहा कि रात के वक्त अजीब सी आवाजें आती थी। बताया जा रहा है कि माँ बाप ने अंधविश्वास का ये जो कातिल खेल है वो एक तांत्रिक के कहने पर खेला। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अब उस तांत्रिक की तलाश की जा रही है जिसके कहने पर हत्या के ये अनुष्ठान किए गए। ऐसे तांत्रिकों को दबोचना और सलाखों के पीछे पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही ढोंगी देश को अंधविश्वास के अंधेरे कुंड में झोंक रहे हैं। सभी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उस 10 मिनट में क्या हुआ हमें भी अब तक पता नहीं है। जांच के बाद ही ये बात सामने आएगी। क्या यह पूरा परिवार अंधविश्वास की जकड़ में था? ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन हम अभी जांच कर रहे हैं। एनसीआरबी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए साल 2000 से 2012 के बीच का एक आंकड़ा जारी किया, जिसमें 350 लोगों को इस शक में मार दिया गया कि वो दूसरों पर काला जादू कर रहे हैं। साल 2015-2018 के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ तेलंगाना में ही कुल 39 मामले दर्ज किए गए, और ये तो वो मामले हैं जो दर्ज हुए हैं, लेकिन ऐसे कई मामलों का पता ही नहीं चलता है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1987 से 2003 तक 2556 महिलाओं को डायन या चुड़ैल कहकर मार दिया गया, और इस तरह की हत्या करने के मामले में झारखंड सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर ओडिशा और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2011 में 240, 2012 में 119 और 2013 में 160 हत्याएं अंधविश्वास की वजह से ही की गई। 10 की डिस्कवरी की टीम अपने दर्शकों से अपील करती है कि वो तांत्रिकों के तंत्र जाल में ना फंसे, पाखंडियों को पहचाने, उनके बहकावे में ना आए, अंधविश्वास के अदृश्य दलदल में खुद को गिरने से रोकें, दूसरों को बचाएं। 10 की डिस्कवरी, न्यूज़ 24।